वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ मैं आपको बता दी जाऊँ, हमें ज्वाइन किया है आज सोमरो साहब ने। आप सिंध के लॉ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा भी हैं। मैं आपका ही वेट कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब हमें ज्वाइन करने का। आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज हो चुका था। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी कि जब हमने ब्रेक ली तो मैंने रजा आपको भी एक क्वेश्चन पुट अप किया था। एक लिस्ट शाया की थी कुछ अरसे पहले, कुछ दिनों पहले, जब ये दाता दरबार का इंसिडेंट हुआ और टारगेट किलिंग्स भी अरूज पर थी। कादरी साहब ने अभी कहा कि जो शब मेराज के दिन यहाँ पर वाकया हुआ था कराची में मस्जिद के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा सिपा सहाबा के लोग इन्वॉल्व थे। रहमान मलिक साहब भी यही कहते हैं। अब ये मुझे बताइए, सिपा सहाबा वालों ने कहा है कि उन्होंने आपके 25 लोगों की बैकिंग की है, मिनिस्टर्स को वोट दिए। आप पेट्रनेज कर रहे हैं उनकी? नहीं जी, ये तो अभी मैडम बात यह है कि देखो, कहने वाले उनके हजारों मुंह होते हैं कहने वालों के। ठीक, कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के जो है कांधों पे चढ़ के नहीं आई है। हमें पता है कि हमारी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा को इन्हीं दहशतगर्दों ने जो है वो शहीद किया है। उसमें किसका भी हाथ हो, पसे पर्दा हो या डायरेक्ट हो। इसलिए इन लोगों ने अभी जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, शहीद वज़ीर आज़म मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा कोalition पार्टनर की गवर्नमेंट, वो उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश मैडम शुरू से ही जैस्मीन हो रही है कि ये आज की बात नहीं है। देखिए, आपकी प्रोग्राम में मैं कुछ अरसा कबल हाजिर हुआ था, तो ये किसी मेरा करीबी कोई भाई बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जी आपकी गवर्नमेंट तो 6 माह चलेगी, 3 माह चलेगी, 9 माह चलेगी। ये शुरू से ही पीपल्स पार्टी की अवामी जमहूरी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें होती रही है और नित नए शोशे छोड़ते रहते हैं। नित नए शोशे जो भी है ना, वो हमारे गले में डाल देते हैं। बहरहाल बात ये टारगेट किलिंग अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दिन दहाड़े हजारों लोग, 100 की तादाद में लोग जो है कराची में मर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैडम देखिए ना, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप मेहरबानी करके उस एंगल को तो देख नहीं रही है। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से आ रही है, मैं हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। मेहरबानी करके चीख के नहीं बोलो ना। मैं कह रहा हूं टारगेट नहीं आ रहा हूं ना इस बात। आप मुझे क्यों बीच में नहीं पकड़े? आप मेहरबानी करके पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या करें? देखिए, पॉपुलेशन भी आस्ता आस्ता बढ़ रही है, सिविक सेंस भी कम है, तालीम को 13 साल तक खत्म किया गया डिक्टेटरों ने। इस वजह से जो है वो ये सब अंसर जो है ना, सब एलिमेंट इसी का हिस्सा है, टारगेट किलिंग्स का। बिल्कुल लाजमी। और उसके साथ साथ लैंड ग्रेबिंग, लैंड का बड़ा मसला है। लैंड अगर अभी कहा गया था, एक बीच में ये कुछ दिन पहले वाकया हुआ कि एक बंदे को जो है वो टारगेट किलिंग करके ए ने बी ने किसी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उन्होंने मार दिया। जब हमने थारोली इन्वेस्टिगेट किया और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट आई, तो उसका रियल कजन उसका कातिल निकला। रियल कजन, फैमिली का मसला उसका जो है वो, हाँ, फैमिली का इशू था। मगर ये कहा गया, देखिए, हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे जितने भी यहाँ पे किलिंग्स हो रही हैं वो टारगेट किलिंग्स हैं, लेकिन बेशतर उनमें टारगेट किलिंग्स हैं। खुसूसन कराची में ये नाम जो है ना, ऐसा अजीब इजाद हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90% 80% गलत है, मगर इसमें जाती जो है बुनियादों पे भी कोई कत्ल होता है तो कहा जाता है जी टारगेट किलिंग है। मगर हो रहे हैं, मगर हम उनके ऊपर काबू पा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है और गवर्नमेंट जो है अपना प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे हैं। हम पकड़ रहे हैं, उनको चालान कर रहे हैं, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में उनको भेज रहे हैं और उनकी जो है हमने अपना इंटेलिजेंस वर्क भी तेज किया हुआ है। और देखिए ना, अभी यही काम क्या डिक्टेटर के जमाने में नहीं होता था? उसके जमाने में इतनी 13 साल डिक्टेटर, आपने कहा 13 साल डिक्टेटर है। हमारी गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट से बाहर थे ना, लेकिन उसके बावजूद जाली डिग्रियां लेने से आपको किसी ने नहीं रोका। किसने कहा? वो उसी वक्त वो जो डिक्टेटर था वो कंफर्म कराता था। अवाम ने तालीम हासिल कंफर्म कराता ना, हमने किसी को मना किया क्या? वो डिग्रियों वाला आप देखें प्लीज। डिग्रियों का मैंने नहीं कहा, आपने तालीम का इशू छेड़ा। आप लॉ के मिनिस्टर ने, लेकिन आपने कहा तालीम के फुकदान की वजह से टारगेट किलिंग हो रही है। नहीं, इसलिए कि सिविक सेंस खत्म हो रहा है। तालीम जब कम होगी, तालीम नहीं होगी, सिविक सेंस खत्म हो रहा है, इसलिए लोग एक दूसरे को सर मार रहे हैं। तालीम नहीं होगी, स्कूल बंद होंगे, तो इस वजह से मैं माजी की बात कर रहा हूँ, माजी की डिक्टेटरों के जमाने की, डिक्टेटर्स के जमाने की आपको अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो तालीम आम होती और तालीम उसी वक्त जो है जॉब्स दिए जाते तो ये काम कम होता, उसका रेशो कम होता। रजा, ये क्या है? जॉब्स की वजह से टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही हैं? मुख्तलिफ इश्यूज हैं। मैंने एक बात को नहीं कहा, आप एक बात को ना पकड़े ना। मैंने ये कहा कि मुख्तलिफ इश्यूज हैं। एजुकेशन, जो 3-4 बुनियादी बातें आपने की हैं साहब, इसमें 5-6 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। हम तो कर रहे हैं सर, लेकिन आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे लोग पढ़ लिए। मैं भी अर्ज कर रहा हूं आपको। ठीक है,
इसके ऊपर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने भी कहा है, इसके ऊपर टारगेट किलिंग के ऊपर और ये जो पकड़े जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं है। जी वो इतना कहते हैं, बोलते हैं दिन रात। नहीं, उनको तो बोलने से मना किया हुआ है। नहीं, किसने कहा आपको? उन्होंने खुद कहा मुझे। नहीं, सुनी सुनाई बातें ना करें ना आप, मेहरबानी करके। मुझे खुद कहा उन्होंने। पता नहीं कहा होगा, कोई अपने इस प्रोग्राम में कहा है आपको? नहीं, प्रोग्राम में नहीं कहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड का है। तो ये तो ऑफ द रिकॉर्ड हुई। कितने दिनों से जुल्फिकार मिर्जा साहब की स्टेटमेंट टारगेट किलिंग सामने आ रही है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने जो है वो कारकुन इनसे शहीद हो गए टारगेट किलिंग में। फिर अच्छा सर, हमारे साथ दो गेस्ट और भी लाइन पर मौजूद हैं, और सरवत एजाज कादरी साहब, प्लीज आप भी सर, मैं इनका तारुफ करवा दूं तो आप भी इनकी बात सुन लीजिएगा। जो मैंने पंजाब का और कराची के हवाले से जो जिक्र किया था, उसमें साहिबजादा फजल करीम साहब चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, और आप उसके साथ साथ मेंबर हैं नेशनल असेंबली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। साहिबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और ताहिर महमूद अशरफी साहब चीफ हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। सर आप दोनों लाइन पर मौजूद हैं, मुझे खाली ये बता दीजिएगा कि अशरफी साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी, थोड़ा ये बता दीजिएगा सर, पंजाब में जो आप लोगों की एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात हैं या जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, उसका पस मंजर क्या है, क्या वजह है जो इतनी ज्यादा टेंशन नजर आ रही है, और ये टेंशन खुदा न खास्ता इरप्ट हो गई तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है पूरे सूबे के लिए, मुल्क के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जानबूझकर हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें वो अनासर मुलव्वस हैं जी, जो अनासर कौमी वहदत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हज़रत अली हजवेरी रहिमहुल्लाह के मज़ार पर जो सानिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि वो इस वाक़े की मजम्मत नहीं करता। बेशक कल उलमा देवबंद की तमाम तंजीमों ने ये कहा कि उन मुजरमों को पकड़ा जाए, उन मुजरमों को इबरतनाक सजा दी जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जो ताज बरतानिया के पहले वफादार थे और अब वो गैर मुल्की ताकतों से फैसला लेकर पहले उन्होंने कोशिश की कि 12 रबीउल अव्वल को मुल्क के अंदर फसाद किया जाए, मुल्क के अंदर अनारकी फैलाई जाए, उसमें हम वो नाकाम हुए। अब वो इस वाक़े को और हज़रत अली हजवेरी रहिमहुल्लाह की शख्सियत को किसी एक मकतबा फिक्र की शख्सियत बना के पेश करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मुल्क के अंदर जो है देवबंदी बरेलवी फसाद हो। हमने कल भी कहा है कि तमाम वो एतदाल पसंद बरेलवी उलमा, बरेलवी जमातें, बरेलवी तहरीकें और दिगर मकातब की तहरीकें, हम उनके साथ बैठकर मुल्क की इस्तेहकाम, इस्लाम की अजमत के लिए मुत्तहद होकर चलने को तैयार हैं। लेकिन वो लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैले, लेकिन ताहिर अशरफी साहब मुझे थोड़ा सा फरमा दीजिएगा, वो लोग कौन है जिनकी तरफ आप बार बार वो कह रहे हैं वो चंद मखसूस अनासिर हैं जिन्होंने लाहौर शहर के अंदर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा मलिक जैसे इंसान को शहीद किया, जिन्होंने फैसलाबाद के अंदर मौलाना ज़ियाउल कासमी के घर पर हमला किया। सर इनका ताल्लुक किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से है, किसी सियासी जमात की पुष्टपनाही से ये कर रहे हैं, कौन है ये लोग? मैं समझता हूँ ये बड़े थोड़े से लोग हैं